Students, in class 7th we are starting chapter 5 that's name is exponents. इसे हम पावर भी बोलते हैं एक्सपोनेंट को. अब एक्सपोनेंट होता क्या है इसके बारे में जानना है, ठीक है. तो इससे जान लेते हैं. मान लीजिए आप जो है 2 इंटू टू की मल्टीप्लाई आपने 3 टाइम्स की, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? 8. 2 टू जा 4, 4 टू जा 8. आप इसे अभी तो आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख रहे हैं, इसे और दूसरा मेथड क्या है लिखने का? 2 कितनी टाइम्स है? 1 2 3, तो इसकी पावर में 3 है. अब ये जो 3 है इसमें जरा चेक करिए, ये 2 है ये हमारा बेस होता है और जो 3 है ये हमारा एक्सपोनेंट या फिर पावर भी इसे हम कॉल करते हैं. 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स की एक तरीका तो ये है कि 8 आ जाए, ठीक है. और 2 की पावर एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हुआ, लेकिन अगर इसे हम पावर फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसे कैसे लिखेंगे? 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है ना, तो 2 की पावर 3. इसे बोलते कैसे 2 की पावर 3? देखिए मान लीजिए ये 2 टू दी पावर 3, तो इसे इज कॉल्ड ब्रैकेट में 2 टू दी पावर 3. 2 की पावर 3 है ना, तो इसे कैसे बोलते हैं? 2 टू दी पावर 3 या फिर x टू दी पावर n ले लेते हैं. इज कॉल्ड कैसे बुलाया जाएगा इसे? x टू दी पावर n, x टू दी पावर n. ये ठीक, ये तो कॉल करने का तरीका हुआ कि कैसे कॉल करते हैं. ये आपको 2 टू दी पावर 3 दिखाई दे रहा है, x टू दी पावर n दिखाई दे रहा है. इसे x टू दी पावर n को x रेज टू दी पावर n भी बोलते हैं, x रेज टू दी पावर n. और कैमरा थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ मैं. x इज रेज्ड टू दी पावर n, पावर n. ये भी हम इसे कॉल करते हैं 2 टू दी पावर 3 और 2 इज रेज टू दी पावर 3, ये लिखा है ना. सिमिलरली उसे तो ये 2 की पावर 3 x टू दी पावर n लिखा है, तो ये क्या होती है? यही हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है. क्या होती है ये? हमारी क्या होती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उसे. एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि किसी भी नंबर को पावर की फॉर्म में लिखना या एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है. 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है, तो ये पावर फॉर्म में नहीं है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है. इसे दूसरा मैनर क्या है लिखने का? 2 टू दी पावर 3. भाई 2 टू दी पावर 3 का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो रही है, ठीक. एक बात और, अभी इसे रिमूव कर दूँ, नोट कर लिया होता आप लोगों ने. एक चीज देखिए आप, कभी भी एक चीज का याद रखना है, 2 टू दी पावर 3 इज नॉट इक्वल टू होगा 3 टू दी पावर. इसका मतलब क्या है? 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो रही है, 2 इंटू 2 इंटू 2. और इसका मतलब क्या? 3 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो रही है, तो मतलब 3 इंटू 3. तो ये यहाँ पर बेस कौन है? बेस कौन है यहाँ पर? 2. और पावर कौन है यहाँ पर? 3. तो जो नीचे लिखा होता है उसे हम बेस कहते हैं, जो पावर फॉर्म में लिखा होता है ऊपर लिखा होता है उसे हम पावर बोलते हैं, ठीक. एक्सपेंड करना, अगर पावर फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक्सपेंड करना है तो 2 टू दी पावर 3 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपकी पावर. क्लियर? तो इस तरीके से हमें इसमें वर्किंग करनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म. कुछ रूल्स हैं इसके, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ क्या होगा. यहाँ पर देखिए ना, फर्स्ट कुछ रूल्स हैं. रूल 1 इस x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n, ऐसा कुछ लिखा है. देखिए दोनों के बेस सेम है, x है दोनों के बेस.
और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इस केस में हमेशा पावर ऐड होगी, इस केस में हमेशा पावर ऐड होगी, तो x की पावर m प्लस n बन जाएगा। ध्यान से देखिए, दोनों के बेस सेम है, पावर अलग अलग है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों की पावर आपस में ऐड हो जाती है। केस सेकंड, इफ अगर x टू दी पावर n यहाँ है और x टू दी पावर n अपोन में है, तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है, पावर। कैसे माइनस हुई उसके देख लेते हैं इक्वल। देखिए, अगर आप किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले नंबर को, पावर फॉर्म वाले नंबर को नीचे से ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर में, या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाते हैं, तो नंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ उसकी पावर पे इफेक्ट पड़ता है। x टू दी पावर n है ना, नीचे पॉजिटिव है n, अगर x टू दी पावर n को ऊपर ले जाएंगे तो x टू दी पावर माइनस n हो जाएगा, और अगर x टू दी पावर m को नीचे लाएंगे तो x टू दी पावर माइनस m हो जाएगा। अगर माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस, सिर्फ पावर प्लस या माइनस। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, x टू दी पावर m इज अपोन वाले को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x टू दी पावर माइनस n। अब उसी फॉर्मूले को देखिए, दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का तो पावर ऐड होगी, यहाँ पर भी दोनों के बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर भी ऐड होगी। तो ऐड होगी कैसे होगी भाई, x टू दी पावर n प्लस और माइनस n होगा, ऐड होगा, तो ये माइनस है तो प्लस माइनस कितना बन जाता है, x टू दी पावर m माइनस n। ये पावर में है, ध्यान रखना, अगर आपको दिक्कत होती है तो ब्रैकेट लगा के लिख लेना, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, कुछ बच्चे इसी को कैसे लिखते हैं, x टू दी पावर n माइनस वन, n माइनस n, तो इट्स रॉन्ग। क्या है जी, ये गलत है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब क्या करना है कि सर हमेशा ऐसे सॉल्व करके दिखाना है, जी नहीं, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, x टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर n, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पावर सबट्रैक्ट होगी, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाली पावर माइनस होगी। क्लियर? ये कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है थर्ड, इस अगर देखिए x की पावर n है या m है इंटू y की पावर m है, तो दोनों की पावर सेम है या नहीं, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, x और y की मल्टीप्लाई करा दीजिए और होल पावर m, होल पावर m, ये m है भाई, ठीक, क्योंकि x और y की इंडिविजुअल पावर m थी तो होल पावर होगी। अगर आप इससे वापस आना चाहें, x इंटू वाई की होल पावर m से वापस आना चाहें, तो आप ये मैंने दोनों तरफ है, मतलब इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। इज इट क्लियर? इस तरीके से आपको वर्किंग करनी है, ठीक। जैसे ही बीच में कुछ रूल्स आएंगे तो मैं बीच में आपसे डिस्कस करता चलूँगा। अब एक और देख लीजिए, अगर किसी की, देखिए मैंने यहाँ पर x और n ये सब वेरिएबल्स ले रखे हैं अल्फाबेट, वहाँ पे आपको नंबर्स मिलेंगे, ठीक। ये तो रूल बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए x टू दी पावर 0 है या किसी भी नंबर की पावर 0 हो जा रही है, तो उसका आंसर होता है, आपको याद रखना है, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर होता है x टू दी पावर 0 का आंसर 1। तो अगर कहे सर ये क्या लिखा है हमने, 10,000 की पावर 0 है तो कितना होगा इसका मतलब, किसी की भी पावर 0 है तो आंसर होगा 1, चाहे नेगेटिव की पावर 0 हो तो भी आंसर 1, चाहे नेगेटिव 10,000 होता, इट डजेंट मैटर, अंदर नेगेटिव होता ब्रैकेट के तो भी वही आंसर। क्लियर? इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पहले आप इसका अच्छे से रिविजन कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच।